राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शतरंज बीत चुकी है। पीलीभंगा विधानसभा में 2,93,104 मतदाता हैं। यहां से मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। भाजपा ने जहां लगातार तीसरी बार विधायक पद के लिए धर्मेंद्र मोची को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं विनोद गोठवाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो 2 बार चुनाव हारने के बाद भी तीसरी बार टिकट पाने में कामयाब रहे और इस बार कहीं न कहीं अपने भाग्य का सितारा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ से लोंगवाला ग्राम पंचायत सरपंच सुनील क्रांति जो युवा हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उनसे मिलने के लिए आज हम पहुंचे हैं। जानते हैं क्या है उनके मुद्दे और क्या है उनकी संभावनाएं, उनकी संभावनाओं को तलाशने और उनसे कुछ अनछुए जीवन के पहलू को छूने का प्रयास हम करेंगे। हाँ जी सर। आप सभी का अपरिचित सच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। और आरएलपी और आजाद समाज पार्टी द्वारा मुझे संयुक्त रूप से पीलीभीत विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और हमने जिस तरीके से ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा में विकास कार्य करके ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा जो विकास का मॉडल है, उस पूरे मॉडल को विधानसभा क्षेत्र में लागू करने के उद्देश्य से और क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को मतदाता बोतल के निशान पर बटन दबाकर हमें ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से विजयी बनाएंगे और हम इस क्षेत्र के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। क्या क्या मुद्दे मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मेरा जिस तरीके से मैंने काफी गांवों का दौरा किया, शहरी क्षेत्र का दौरा किया और मैंने महसूस किया भी आजादी के इतने सालों के बाद भी गांव में अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिर भी और जैसे पीलीभीत में अगर बड़े अपने मुद्दे देखें तो डीएसपी ऑफिस यहाँ नहीं मिला। राउसर क्षेत्र में जिस तरीके से कई समस्याएं अभी बाकी है और यहाँ पे सहायक निदेशक कृषि का ऑफिस नहीं मिला, फाटक बंद होने की बड़ी समस्या है। इस तरीके से कई सारे बड़े मुद्दे और बड़ी विडंबना है कि आज देश के आजाद होने के बाद भी वो मुद्दे में गौन है। शहरी क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है, पूरा पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। और हमें इस विधानसभा क्षेत्र को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए, बदलाव की ओर ले जाने के लिए हम चुनाव मैदान में उतरे। अपने विरोधी प्रत्याशियों को कहाँ मानते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के वर्तमान विधायक धर्मेंद्र मोची की। उनके बारे में आपका क्या कहना है? भी वर्तमान विधायक जी ने तो पूरा कार्यकाल इस आधार पर ही गुजार दिया कि मेरी तो सरकार ही नहीं है। इस बहाने से वो अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे, जबकि केंद्र में सरकार थी। और एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब हमें विधायक चुने जाते हैं, तो हमें अवसर होता है क्षेत्र के लिए काम करने का। लेकिन अपने देख नहीं पाते हैं कि जगह जगह उनका गांव में भी हमने को विरोध देखने को मिल रहा है। तो इसका स्पष्ट संकेत है भी कहीं न कहीं उनके द्वारा विकास कार्यों को उतना तवज्जो नहीं देगी, या वो अपने जनता के जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें वो फेलियर रहे। कहीं न कहीं धर्मेंद्र मोची जो वर्तमान भाजपा विधायक है, उनके साथ आपको भी तो देखा गया था कई दिन के लिए। हाँ, कुछ मुद्दों में हमने जो संघर्ष करने के लिए हमने देखा कि जब जनता के लिए संघर्ष कोई मुद्दा करना पड़े, वो अगर भले ही उसमें हमें विनोद गोटवाल जी के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़े, भले ही मोची जी के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़े, और क्षेत्र के हित के लिए अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ मिलने से अगर जनता का लाभ हो रहा है और उसके साथ मिलकर मुद्दा उठाना पड़े, तो उसमें मेरे विचार से कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपके विधानसभा चुनाव में जहां गांव में जाते हैं, वहां एक मुद्दा एक असल तरीके से, चाहे वो पर्दे के पीछे लोग बात करें, वो कहते हैं कि सुनील क्रांति ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ली। तो क्या विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना ही आपका एक मकसद था? देखिए, विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से अपने देखा गया है कि जैसे हमने बड़े बड़े नेताजी भाषण देते हैं कि युवा आगे आए, लेकिन अपने देखा जा रहा है कि 2018 के चुनाव में नोटा को 2,500 से 3,000 प्लस वोट आए थे, जो कि इस बात का स्पष्ट संकेत था कि इन दोनों उम्मीदवारों को नकारा जा चुका था जनता से। और जो नोटा का वोट देने जाता है वो कम से कम 2 से 3 घंटे को लाइन में खड़े रह के, कोई 10 मिनट लाइन में खड़े अपना टाइम जाके सरकार और पार्टी को संदेश देना चाहता है कि ये दोनों चारों उम्मीदवार जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1200 लगभग वोटों से एक पंचायत का सरपंच बन गया था। तो 2,500 से 3,000 वोट नोटा को जाने का मतलब है कि 2 पंचायतों के सरपंच उतने वोटों से बना जा सकता था, और ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी और सरकारों द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, पार्टियों द्वारा। इसलिए जनता की आवाज पर मैंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और इसके लिए किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले हनुमान बेनीवाल जी एवं दलितों एवं शोषितों की पीड़ितों की आवाज उठाने वाले और देश भर में संघर्ष करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी की अवधारणा के आधार पर मैंने पीलीभीत विधानसभा में चुनाव लड़ने का निश्चय किया जनता की उम्मीद पर। और जनता द्वारा बहुत प्रेम और सहयोग और स्नेह भी मिल रहा है मुझे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस बार बदलाव की बार आ चुकी है। एक युवा सरपंच, जो सरपंच दोबारा सरपंच बन के और अपने गांव को आगे ले जा सकता था, वो अचानक विधानसभा चुनाव में आगे आता है। तो क्या मानते हैं आप, कहीं न कहीं जो युवा टीम मैं जो देख पा रहा हूँ, हम यहाँ जहां भी जाते हैं, आपके सोशल मीडिया जो साइट है वहां देखते हैं, तो युवाओं की टीम आपके साथ काफी संख्या में है। बिल्कुल, युवा इस बार परिवर्तन चाहते हैं और क्षेत्र में हम सभी तरफ देख रहे हैं
कि जितना बदलाव, जितना विकास कार्य में आगे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाए हैं। क्षेत्र की बड़ी समस्याएं जस की तस है। और जिस तरीके से हमने ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा में कार्य करके सिर्फ 3-4 साल में हमने कार्य करके दिखाए हैं और गांव में विकास करें, इस बुलंदी में हम ले गए हैं कि आने वाली काफी योजनाओं तक उसमें कोई बड़ा बड़ा मोटा मोटा काम नहीं बचा है। छोटे मोटे काम जो बचे वो कर भी रहे हैं और हो भी जाएंगे। इसलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो सके, इसलिए सभी क्षेत्रों से, शहरों से, ग्रामीणों से, युवाओं में, बुजुर्गों में और हर तरीके से हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमें इस यही जो सहयोग और स्नेह वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपके विरोधी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से 2 बार हारे हुए विनोद गोठवाल जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भी मैं ये मान रहा हूँ कि इतने दिन चुनाव प्रचार चलते हो गए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ युवाओं, किसानों, मजदूरों, क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं हो रहा। उसकी बजाय हमारे जो विरोधी प्रत्याशी, दोनों मुख्य प्रत्याशी है, उनमें एक तो बिल्कुल बापड़ा और बेचारा बन के उस थीम पे चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे वो इमोशनल अपीलों से, भावुक अपीलों से जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इस चीज का स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र में उनका पूरी तरीके से विश्वास नहीं और उनका अपने कामों से विश्वास उठ चुका है। और इस तरीके से भावुक अपीलें उनके द्वारा जो हमने सुनी है, वो बापड़ा और बेचारा बन के दोनों उम्मीदवार बजाय विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र के लिए कि बापड़ा और बेचारा की थीम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, नहीं तो विकास और काम के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है मतदाताओं को। नहीं, मैं इमोशनल ड्रामे मैंने देखे थे, 1-2 दिन वीडियो इस तरीके से देखे थे, जैसे उनके कार्यकर्ता कह रहे जी बापड़े है जी, 2 बार मरे पड़े है जी, और एक तरफ कह रहे जी शुद्ध है जी। तो मैं तो ये सोचना चाहता हूँ भी जब लोकतंत्र है, आप अपने कामों के बारे में बताइए। आज मैं अगर कोई इस तरीके की इमोशनल बातें करके जनता का अगर मन तक अगर बहकाने का प्रयास करूं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और लोकतंत्र में वोट मांगे जाने चाहिए, विकास कार्य और आपका पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या एजेंडा है उस आधार पे मांगे जाने चाहिए थे, न कि कोई किसी तरीके की पर्सनल इस तरीके की भावुक अपीलें मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बाकी अलग अलग अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार की शैली होती है। दोनों दोनों ही पार्टियों में मैं देख पा रहा हूं कि असंतुष्टों की फौज है। असंतुष्ट अपने घर पे बैठे हैं या असंतुष्ट उनके साथ नहीं निकल पा रहे हैं। सुखचैन रमणा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है विनोद गोठवाल, उनके साथ पटरी नहीं बैठा पा रहे। हालांकि वो एक सोशल मीडिया से एक सूचना प्रसारित करने के बाद में चुनावी मैदान से गायब है। इस तरह के कई चेहरे हैं। एक अन्य कांग्रेस प्रत्याशी थे जिनके पक्ष में 40 से ज्यादा सरपंचों ने ये लिख के दिया था कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ये वीकनेस पॉइंट नहीं मानते कोटवाल का? मैं यही मान रहा हूँ कि कहीं न कहीं दो तरीके के नेता होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं और बदलाव लाने की सोच रखते हैं। एक होते हैं बदला लेने की सोच रखते हैं। उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विकास कार्यों में जगह जगह बाधाएं पैदा की जाती है। और बदला लेने की सोच से अभी भी कल एक फेसबुक पे बंदे ने लिख रखा था कि 25 नवंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये करेंगे, लोंगवाड़ा का ये खुलासा करेंगे। ये उनके कार्यकर्ताओं की सोच जो प्रमुखता से लिख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी बदलाव की सोच के बजाय उन्होंने बदले की भावना ज्यादा रखी है। इसीलिए जो समस्त जनप्रतिनिधि है उन्होंने शहरी क्षेत्र का विकास बार बार प्रभावित किया, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी प्रभावित किया। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि है, भले वो किसी भी हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में रहे हैं और उसका उनको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि उनको ये चाहिए था कि चुनाव में जब चुनाव जीते हैं या अपने जीत या हारे, उसके बाद जो सभी दलों के जनप्रतिनिधि है या कोई किसी विचारधारा के, उनके साथ मिलकर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत द्वेष भावना के कारण न केवल क्षेत्र के सरपंचों बल्कि शहरी सरकारों को भी प्रभावित किया। उनको अपने व्यक्तिगत देश के कारण उनको प्रभावित करने किया। इसलिए क्षेत्र का विकास तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। और मैं तो ये मानता हूँ कि क्षेत्र को विकास को प्रभावित करने वाले विकास का दम भर रहे हैं, ये बड़ी हैरानीजनक बात है। एक बड़ा तथ्य है, जैसा आपने बता ही दिया सोशल मीडिया से, उसको उस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले आप ये बताइए कि जो लोग हैं उनके अंदर, जो मतदाता है उनके अंदर ये भय ज्यादा है, जो आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं ना, उस वो क्या मैटर है? नहीं, कानूनी लड़ाई तो क्या है कि एक्चुअली जो गांव में जनहित के जो मुद्दे हैं, जैसे भले बस स्टैंड था, भले वो हॉस्पिटल था, भले पंचायत भवन था, उन चीजों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। कई जो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक है, उनके समर्थकों द्वारा उन कामों में व्यवधान पैदा किए गए जो कि क्षेत्र के विकास के लिए ठीक नहीं थे। जबकि वो क्षेत्र और जनहित के काम थे, किसी भी काम का मुझे कोई पर्सनल लाभ नहीं था। कोई खेल मैदान बनने से या कोई पंचायत भवन बनने से, बस स्टैंड बनने से या जिसे हॉस्पिटल रमाना बनने से, उन कामों को तो विकास कार्य थे, उनसे मुझे व्यक्तिगत तो कोई लाभ थोड़ी था। लेकिन वो सामाजिक और जनहित के कार्य थे और इन जनहित कार्यों के लिए मैंने संघर्ष किया। और न केवल जनता के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हम उनको कानूनी तौर से भी जीते
और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। अगर जनता का और जनहित का कोई काम अगर अटक रहा हो तो एक नेता का दायित्व तो बनता है कि उस काम के लिए वो संघर्ष करके उस काम को पूरा करवाए जनता के हित के लिए। कोई हमने व्यक्तिगत द्वेष भावना से कोई ना ही तो मामला मेरे खिलाफ है, ना ही मेरे खिलाफ अब तक कोई किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत है। सार्वजनिक और पंचायती कामों को लेकर जो थे उनमें से अधिकांश का निपटान हो चुका है और अब जो कि कानूनी उनका समाधान भी हो चुका है। मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष भाव नहीं है। जिन लोगों ने कोई उन्होंने कानूनी रोड़े अटकवाए और मेरे मन में किसी तरीके की उनके प्रति विरोध भावना नहीं है। और मैं तो उनसे ये भी अपील करता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए, विकास कार्यों में रोड़े नहीं अटकाएं। और जो बड़े राजनेता है उनसे भी अपील है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चक्कर में, व्यक्तिगत द्वेष के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा या अपने इस तरीके द्वारा कहीं भी विकास कार्यों को प्रभावित नहीं करें। ये क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी सोच नहीं है। इसे आप राजनीति में तो आगे बढ़ते हैं, पीछे होते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन क्षेत्र विकास में पिछड़ जाता है, हमारा प्रदेश भी देश में विकास में पिछड़ जाता है, हमारा देश हार जाता है। इसलिए हमें देश और प्रदेश के हित में अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ और द्वेष भावना को थोड़ा आगे नहीं लाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से इस तरीके के व्यवधान पैदा नहीं करवाना चाहिए। वो उनके लिए भी फायदेमंद नहीं होता और देश के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। सुनील क्रांति जिनके पास अनुभव कम है, एक बार सरपंच रहे हैं, वो भी सरपंच का पूरा कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, उससे कैसे लड़ेंगे आप? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं 1 महीने पहले सरपंच के चुनाव में आया था। तो गांव की जनता ने जब ये सोचा कि 25 साल हो गए पंचायत बने हुए, देश आजाद हुए, इतने टाइम हो गया, गांव लोंगवाड़ा विकास में राजस्थान की 11,000 प्लस पंचायतें हैं, उनमें सबसे आखिरी श्रेणी में था। तो गांव की जनता ने जब बदलाव का सोचा तो ये नहीं सोचा कि इसकी उम्र कम है, ये नहीं सोचा कि मुझको राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये नहीं सोचा कि बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए उम्मीदवार है, उनके सामने इसको कैसे तवज्जो दी जाए। उन सभी को दरकिनार करते हुए, बिना राजनीतिक अनुभव होते हुए, उम्र कम होते हुए गांव की जनता ने मौका दिया। और जब मौका दिया तो आप देख ही रहे हैं पीलीभींगा विधानसभा, पीलीभींगा क्षेत्र में और पूरे संपूर्ण राजस्थान में ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा ने राजस्थान में नंबर 1 पर नाम कमाया और विकास कार्यों में काम किया। ये थे युवा सरपंच सुनील क्रांति, जो हमें चलते चलते राह चलते यूं ही मिले थे और चुनावी तस्वीर को बदलने के लिए उन्होंने अपना दमखम पूरा झोंक रखा है। देखना भी ये होगा कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें सुनील क्रांति कहां तक सफल हो पाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्रांति जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा है? क्रांति जिंदाबाद। वीर क्रांति जिंदाबाद।